ये तो बस एक छोटी सी वार्म अप डिश थी। इधर दो ताकतवर जादूगर आमने सामने भिड़ने ही वाले थे। असल में शुद्ध जड़ नाम की एक डार्क मैजिक तकनीक है जिसमें 6 खून से जुड़े लोगों के दिलों को मिलाकर एक अमर हृदय बनाया जाता है। इस डार्क जादू के लिए ही 6 बच्चों को पाला गया था। मंजिरो उन्हीं में से एक था। उसे दिल का कंटेनर बनाने के लिए बड़ा किया गया था, पर मंजिरो के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। उसका सीधा साधा दिमाग सिर्फ इतना समझ सका कि ये सब शायद उसकी बॉडी बनाने और प्रोटीन की जरूरत से जुड़ा है। जब सारी बातें समझ में नहीं आई तो उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा और लेट गया रिलैक्स होकर। लेकिन जब उठा तो उसने सच को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने आदित्य से पूछा, क्या तू भी मेरा भाई है? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस अपने पिता के खून और एक लाश से बना क्लोन हूं। मुझे गर्व है कि मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान दे रहा हूं। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता ने मंजिरो जैसे बेकार को चुना है तो वो गुस्से से भर गया। उससे पहले कि आदित्य कुछ और बोल पाता, मंजिरो ने सीधा पंच मार दिया, बिना कोई वार्निंग, बिना किसी डिस्कशन के। चाहे जिंदगी का सच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंजिरो को फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान लिया अब तो भिड़ना ही है। गुस्से में आदित्य ने अपनी फुल पावर अनलॉक की, तीसरी रीढ़ हड्डी एक्टिवेट करते हुए अपना असली जादुई स्टाफ निकाला। उस पर 4 घातक डिस्क थे जिनके किनारों पर डायमंड जड़े थे। कहा जाता है ये डिस्क दुनिया की कोई भी चीज काट सकते हैं। उसे बस मंजिरो का दिल चाहिए था, बाकी शरीर चाहे तो टुकड़ों में काट दे। मंजिरो ने शुरू में इन डिस्क्स को चकमा दे दिया, लेकिन ये डिस्क ट्रैकिंग मोड में थे। एक छोटी सी चूक और वो चीर दिए जाते। लेकिन मसल्स के दम पर बना मंजिरो जादू नहीं जानता तो क्या हुआ, उसकी बॉडी की स्पीड ही उसकी ताकत थी। फिर भी भागते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए मंजिरो ने डिसाइड किया कि सीधा सामने से अटैक करेगा। लेकिन आदित्य के पास 2 डिस्क डिफेंस में भी थे, जिससे एकदम परफेक्ट ब्लॉक बन गया। अब मंजिरो फंस चुका था। आदित्य ने धमकी दी, अगर तू भागा तो इस पूरे एरिना को गिरा दूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके सिर पर लगे लोहे के स्पाइक्स डायमंड में बदल गए। इन हजारों डायमंड्स को अगर वो नीचे गिरा देता तो सैकड़ों लोग वहीं मारे जाते। उसे लगा मंजिरो डर कर भाग गया, पर अगले ही पल मंजिरो पीछे से प्रकट हुआ। मैं तो चक्कर काट के आ गया। असल में मंजिरो ने सुपर स्पीड से डिस्क को चकमा देकर गोल गोल दौड़ लगाई और आदित्य के पीछे पहुंच गया। आदित्य समझ गया ये प्लान है डिस्क को वापसी में उसी पर चला देने का। लेकिन आदित्य को याद था उसके पास एक और ट्रिक है, अपनी स्किन को डायमंड बना देना। डिस्क से मंजिरो ही कट सकता था। और फिर मंजिरो को लगा कट और आदित्य ने खुशी में शैंपेन खोल दी। उसे लगा जीत गया, पर तभी उसे महसूस हुआ नीचे जो मंजिरो है उसका टच कुछ अजीब है। जैसे ही उसने गौर से देखा, मंजिरो का सिर एक क्रीम पफ में बदल चुका था और अगले ही पल मंजिरो खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो वही पफ उसके मुंह में ठूंसने लगा। असल में ये सब बस एक इल्यूजन था। जो जी सी हो रहा था वो क्रीम पफ नहीं, वो मंजिरो की बाइसेप्स थे जो उसकी गर्दन की नसों को दबाकर ऑक्सीजन रोक चुके थे। कम ऑक्सीजन के कारण दिमाग ने उसे भ्रम में डाल दिया। यही मंजिरो की चाल थी, डायरेक्ट हमला नहीं बल्कि दिमाग और शरीर को साथ इस्तेमाल करके शिकार को ढेर कर देना। आदित्य के बेहोश होते ही उसके सारे डिस्क और डायमंड भी टूट कर बिखर गए।